नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की हमारे इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो माउंटेन पासेस में हम क्या डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लोकेशंस क्या हैं इन पासेस की। ये पासेस कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट में है, कौन से रीजन में है। उसके बाद कौन से एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं ये, क्योंकि कोई भी पास होता है तो वो किस एरिया को कनेक्ट करता है वो बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी कई बार पूछ लेता है कि रोहतांग पास के दोनों साइड क्या है, या फिर रोहतांग पास किन दो रीजन को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड रूट्स, अगर उस पास के थ्रू कोई ट्रेड रूट जाता है तो वो देखेंगे। उसके बाद बॉर्डर लिंक्स, कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, कि इंडिया चाइना को कनेक्ट करता है या सिक्किम चाइना को कनेक्ट करता है, तो वो भी देखेंगे। उसके बाद उसका कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो भी डिस्कस करेंगे, और कोई इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो भी देख लेंगे। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं, बाकी अगर कोई छोटा मोटा आएगा तो वो भी देख लेंगे। सबसे पहले तो देखते कि पास क्या होता है, क्योंकि कईयों को तो यही डाउट होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पास क्या होता है। तो आपके लिए एक फ़ोटो है मेरे पास, तो चलिए देखते हैं कौन सी फ़ोटो है। सबसे पहले तो ये फ़ोटोज़ हैं। ठीक है, अब इस फ़ोटो में आप आराम से देख सकते हैं कि एक साइड माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, ये दूसरा माउंटेन है। ठीक है, और यहाँ बीच में से एक रास्ता आ रहा है। ठीक है, इस रास्ते को क्या बोलते हैं, पास। यहाँ से रिवर भी आ सकती है, ये कई बार नेचुरली फॉर्म भी हो सकता है, कि जब माउंटेन फॉर्म हो रहा था उस टाइम पे कोई इरेगुलरिटी की वजह से ये रीजन खाली रह गया, या फिर यहाँ की जो रिवर थी वो सूख गई। ठीक है, जैसे ये एक नेचुरल फ़ोटो है। हाँ, ग्रोक लिखा हुआ मुझे पता है, क्योंकि एआई से जनरेट की थी ये फ़ोटोज़। ठीक है, देखिए ऐसे टाइम पे एआई काफ़ी यूज़ आता है। अब देखिए, ये माउंटेन है, ये दूसरा माउंटेन है, बीच में से जो रास्ता है इसके थ्रू क्या जा रहे हैं, व्हीकल्स जा रहे हैं, रोड बनी हुई है। तो यही होता है माउंटेन पास, कि कोई भी दो माउंटेन्स हैं उनके बीच से अगर कोई रास्ता जा रहा है तो उसको बोलते हैं माउंटेन पास। जैसे ये देखिए, इस साइड माउंटेन्स हैं, इस साइड माउंटेन्स हैं। अब देखिए, माउंटेन पास को जोग्राफिकली अगर देखें तो क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि माउंटेन रेंजेस होती हैं, और माउंटेन रेंजेस क्या होती हैं, कंटिन्यूस माउंटेन, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूस माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, अब टेक्टोनिकली या कोई और रीजंस की वजह से या इरोजन की वजह से कई बार क्या होता है कि छोटा सा जो एरिया है माउंटेन का यहाँ से हट जाता है या फिर इरोड हो जाता है। अब ये इतना बड़ा माउंटेन रेंजेस थी, ये रेंज है, ये रेंज है, बीच में से अगर ये रास्ता मिल गया तो यहाँ से अगर किसी को भी जाना होगा, ये रास्ता कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। अब इस साइड कंटिन्यूस रेंज है और इस साइड भी कंटिन्यूस रेंज है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। इस साइड कंटिन्यूस रेंज है, इस साइड कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, वैसे ही इधर रेंज है, इधर रेंज है, और बीच में ये जो रीजन है ये वाला रीजन है। तो ये हो गया माउंटेन पास। ठीक है, तो माउंटेन पास इज़ द रूट दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस, और विच बाइसेक्ट्स अ माउंटेन रेंजेस सो दैट पीपल कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर और वन साइड टू अदर। क्योंकि माउंटेन रेंज जो है ना, वो क्या करती है कि ये रेंज है, चलिए तो फिर से बना लेते हैं। ये माउंटेन रेंज, ये एक रीजन था, बहुत बड़ा रीजन है, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज आ गई। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, ये रीजन और ये रीजन बिल्कुल आइसोलेट हो गए, अलग हो गए। अब अगर माउंटेन पास अगर इस रीजन में आ जाएगा, अगर इस रीजन में हम एक माउंटेन पास ले आएंगे, चलिए ये माउंटेन पास आ गया, तो अब इसके वजह से क्या होगा कि लोग इस साइड से उस साइड जा पाएंगे आराम से, ट्रैवल ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो माउंटेन रेंज जो है वो कोई भी रीजन को डिवाइड करने का काम करती है दो पार्ट्स में, और माउंटेन पास जो है वो उनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ गए आप। देखिए, ये माउंटेन पास है, तो आपको अगर कई बार समझना हो ना कोई कंसेप्ट इजीली, तो आप जाइए कोई भी एआई टूल के ऊपर, चैट जीपीटी, ग्रॉक, जिसके ऊपर भी जाना हो, और वहाँ पे उसको बताइए कि इस टाइप का डायग्राम बना के दो ताकि मैं ये टॉपिक समझ सकूँ। ठीक है, तो आप इजीली समझ पाओगे, क्योंकि अब आप आराम से समझ सकते हो इससे कि माउंटेन पास क्या होता है। ये माउंटेन से बीच में जो रास्ता जा रहा है ये माउंटेन पास है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। तो हमारा आज का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे माउंटेन पास कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से रीजन्स में लोकेटेड है। उसके बाद
हम एक बार रिवाइज करेंगे सारे, ठीक है ना। ब्लैंक मैप ले रखी है मैंने, तो इनके ऊपर हम लेबल करेंगे पूरा, इसलिए ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन से स्टेट से स्टार्ट करें, या साउथ इंडिया करें, बताइए। चलिए नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। सबसे पहले आता है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख। अब लद्दाख में कौन से माउंटेन पासेस हैं, पासेस पता है आपको। अब देखिए सबसे पहले है मिंटका, मिंटका पास, पेरपिक पास, अघिल पास, कराकोरम पास, फोतुला पास, खारदुंगला, लानक, चैंगला। ला का मतलब पास होता है, अगर कहीं पे भी ला लिखा हुआ है, ला का मतलब पास होता है रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। पेंगसाई, उमलिंग, ये पासेस कहाँ पे लोकेटेड है, और जोजिला भी है, सॉरी जोजिला भी है। ये सब हैं लद्दाख के अंदर, ठीक है। ये जो रेड से मार्क कर रखे हैं ये सभी लद्दाख के अंदर हैं, ठीक है। ये सारे पासेस लद्दाख के अंदर हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मिंटका पास, परपिक, अघिल, कराकोरम। देखिए कराकोरम तो कराकोरम रेंज में है, कराकोरम रेंज लद्दाख में है। फोतुला, खारदुंगला, लानक, छेंगला, पेंसाइला, बेंसीला और उमलिंगला, ठीक है। याद रहेगा आपको, पूरा नाम याद न रहे, लेकिन अगर मैं आपको पास का नाम दूं तो ये पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आते हैं हम JNK, जम्मू एंड कश्मीर। कौन से पासेस हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 3 पास मिलेंगे आपको, 3 इंपॉर्टेंट पासेस। एक तो मिलेगा आपको बुर्जिल, बुर्जिल पास। एक मिलेगा पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज जाती है यहाँ से। और एक मिलेगा बेनीहाल, ठीक है। बुर्जिल, पीर पंजाल और बेनीहाल। अब देखिए जम्मू कश्मीर से आपको कैसे याद रख सकते हैं, एक तरीका बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर में कोई भी इंसिडेंट होता है अगर, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो BP है वो बढ़ जाता है, BP बढ़ गया, ठीक है। तो BPB, ये क्या हो गया, B फॉर बुर्जिल, P फॉर पीर पंजाल और B फॉर बेनीहाल। तो जम्मू कश्मीर में BP बढ़ गया, तो बुर्जिल, पीर पंजाल और बेनीहाल। ये तरीका है याद करने का, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में चलिए कलर दूसरा लेते हैं, हाँ। ये कौन से हो गए, ये हो गया JNK, ठीक है। लद्दाख हो गया, लद्दाख हो गया, JNK हो गया। अब हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, हिमाचल में कौन से पासेस है, बारालाचा, रोहतांग और शिपकिला। बारालाचा, रोहतांग और शिपकिला, ये 3 पासेस हैं, ठीक है। रोहतांग यहाँ पर लोकेटेड है, बारालाचा यहाँ पे बॉर्डर के पास में लोकेटेड है, और शिपकिला चाइना जो तिब्बत के साथ जो बॉर्डर है उसके पास लोकेटेड है। बारालाचा, रोहतांग और शिपकिला, ठीक है। याद रखना ये कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड, यूके, यूके वो वाला नहीं है, यूरोप वाला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका एक तरीके से मैंने तो ट्यून याद कर रखी थी, जो नाम है इनके, माना नीति मंगसा लिपुलेख, माना नीति मंगसा लिपुलेख, ठीक है। ये 4 ऐसे याद कर रखा था मैंने। अब आपको कैसे याद करना है वो आप देखिए। MNMNML, देख लीजिए जैसे भी याद हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से पासेस हैं, माना, नीति, मंगसा, लिपुलेख, ये चारों हैं उत्तराखंड में, ठीक है। याद रखना। उसके बाद और इनके बारे में जो डिटेल्स है वो बाद में देखेंगे, लाइक लिपुलेख काफ़ी न्यूज़ में था थोड़े टाइम पहले नेपाल के साथ इशू की वजह से, तो ये अभी देखेंगे सारे। उसके बाद आते हैं हम सिक्किम में। सिक्किम में कौन से पासेस हैं, नाकुला, नाथुला,
सिक्किम के अंदर नाथुला, नाकुला और जिलेपला। ठीक है, नाथुला, नाकुला, जिलेपला। आप इसको 10 बार बोलेंगे ना तो आपको तीनों याद हो जाएंगे, और उनमें से अगर एक का भी पता होगा कि ये पास सिक्किम में है तो आपको पूरी ट्यून याद आएगी, नाथुला, नाकुला, जिलेपला। तो अगर आपको कोई बोलेगा जिलेपला तो वो ट्यून याद आनी चाहिए कि नाथुला, नाकुला, जिलेपला ये तीनों है सिक्किम में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिर्फ एक याद करना पड़ता है, एक याद करो, बाकी पूरी ट्यून याद कर लो, और जिस ट्यून में वो फिट हो तो उसके हिसाब से कर लो। ये गाना बना लो इसका कोई। तो सिक्किम में कौन से है? नाथुला, नाथुला, नाकुला और जिलेपला। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 6 पास हैं। ठीक है, तो 3-3 के पेयर हैं। सबसे पहला तो है बुमला, सेला और बोमडीला। ये आ गया अपने अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बुमला, सेला, बोमडीला ये तीनों तो हैं इस साइड में, भूटान बॉर्डर के पास में। ठीक है, भूटान बॉर्डर के पास में बोले या फिर जो वेस्टर्न पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का उस साइड है। उसके बाद 3 है दूसरी साइड, योंग्याप, दिम्फू और पेंगसू, पेंगसो। तो क्या नाम थे इनके? बुमला, सेला, बोमडीला, योंग्याप, दिम्फू और पेंगसू। ये 6 पासेस हैं। हल्का सा नाम याद है तो भी काफ़ी है। ठीक है, बाकी हम बाद में देख लेंगे। अब आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा पास है? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी आपको पता है, महाराणा प्रताप के साथ बहुत फेमस है। उसके बाद आता है राजस्थान में कौन सा है? ये हो गया राजस्थान। ठीक है, फिर आता है असीरगढ़। असीरगढ़ पास कहाँ पे है? यह है एमपी में। ठीक है, फिर आते हैं हम महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा है? 3 पासेस है, 3 इंपॉर्टेंट पासेस है महाराष्ट्र में। थालघाट, या इसका एक और नाम है थालघाट, कसारा घाट, इसका दूसरा नाम है थालघाट का ही, लेकिन आप नॉर्मल याद रख लीजिए थालघाट, बोरघाट और कुंभारली घाट। ठीक है, ये 3 नाम है, थालघाट, बोरघाट और कुंभारली घाट। ये कहाँ पे है? क्या हो गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में थालघाट, बोरघाट और कुंभारली घाट। अब गोवा के अंदर कौन सा है? चोरला। चोरला घाट कहाँ पे है? ये एग्जैक्टली अगर बोले तो गोवा में नहीं है, ये इस ट्राई जंक्शन पे है, जिसमें ये आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। इसके जो ट्राई जंक्शन है, ये तीनों मीट हो रहे हैं ना, ध्यान से देखना, ये जो वाइट लाइन्स है ये तीनों मीट हो रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लोकेटेड है ये। तो ये तीनों के जंक्शन के ऊपर है चोरला घाट। उसके बाद आता है एक पलक्कड़ गैप और पाल घाट। तो ये तो हो गया गोवा में, मेजरली गोवा के अंदर। और ये पलक्कड़ गैप जो है ये कहाँ पर है? केरला में। ठीक है, एक बार हमने देख लिया सारे पासेस, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर इन सबको लेबल करेंगे हम। ये लेबल लास्ट में करें, लास्ट में करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब सबसे पहले लद्दाख में देखा था हमने। लद्दाख में कौन से पासेस है? मिंटका, परपिक, अघिल, कराकोरम, फोतुला, खारदुंगला, लानकला, छेंगला, पेंसिला, उमलिंगला। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है लद्दाख के अंदर। फिर आता है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या था? बीपी बढ़ गया, तो बीपी, बी से बुर्जिल, पी से पीर पंजाल और बढ़ गया बी से बेनिहाल। ठीक है, बुर्जिल, पीर पंजाल और बेनिहाल ये है सिक्किम, ये जम्मू एंड कश्मीर, JNK में है। उसके बाद आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन से पासेस हैं? सबसे पहले शिपकिला और बारालच्छा और रोहतांग। बारालच्छा, रोहतांग और शिपकिला। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम उत्तराखंड में, यूके में। उत्तराखंड में क्या है? माना नीति मंगसा लिपुलेख। ये गाना याद किया था, माना नीति मंगसा लिपुलेख, माना नीति मंगसा लिपुलेख, माना नीति मंगसा लिपुलेख। बार बार बोलना, एक थोड़े टाइम में याद हो जाएगा। ठीक है,
माना, नीति, मंगशा, लिपुलेख, ये 4 है। मंगशा धुर्रा, धुर्रा मतलब पास ही होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम सिक्किम में। सिक्किम में हमने क्या देखा था, 3 थे। एक गाना याद किया था, नाथुला, नाकुला, जिलेपला, नाथुला, नाकुला, जिलेपला, ठीक है। फिर आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन से पासेस है हमारे पास, बुमला, सेला, बॉमडीला, बुमला, सेला, बॉमडीला, 3 पासेस थे और 3 दूसरी साइड थे। ये तीनों थे वेस्ट में और ये हैं ईस्ट में, योंगैप, दिम्फू और पेंगसू, पेंगसाउ, ठीक है। योंगैप, दिम्फू और पेंगसाउ। और यहाँ पे कौन से, बोमला, सेला, बोमडीला। अब राजस्थान में कौन सा पास था, यहीं से बताइए। महाराणा प्रताप के साथ फेमस था हल्दी घाटी, ठीक है। ये हो गया हल्दी घाटी, हल्दी घाटी हो गया राजस्थान में। फिर आते हैं एमपी। एमपी के अंदर कौन सा पास है, असीरगढ़, देखा था हमने, एमपी के अंदर है असीरगढ़। फिर आते हैं हम महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा पास है, थालघाट, बोरघाट और कुंभारली घाट, ठीक है। गोवा में देखा था चोरला। चोरला के बाद कौन सा आता है, केरला, चोरला फिर केरला। चोरला केरला में नहीं है, ये ध्यान रखना, कहीं केरला चोरला इस टाइप से कर दो। गोवा में है चोरला। देखिए ये ट्राई जंक्शन पे है ना, तो इसका एक तरीका है कि चोर जो है वो क्या करते हैं कि जो पुलिसिंग है वो स्टेट सब्जेक्ट है, पता है आप सबको, पॉलिटी में देखा था। तो ये ट्राई जंक्शन पे है, तो चोर क्या करते हैं, यहाँ की पुलिस पकड़ती है तो यहाँ चल जाते हैं, यहाँ की पुलिस पकड़ती है यहाँ चल जाते हैं, यहाँ की पुलिस पकड़ती है तो यहाँ चल जाते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं, ठीक है। तो चोरला पास कहाँ पे, ट्राई जंक्शन पे है, याद रहेगा कि 3 स्टेट की बॉर्डर पे है। तो चोर को जैसे ही पकड़ते हैं वो इधर से उधर चल जाता है, उधर से इधर चल जाता है, तो पकड़ में नहीं आता। तो चोर को लेके आओ, चोर ला, ठीक है, चोर को बुलाओ, चोर को पकड़ के लाओ। तो चोरला पास कहाँ पे, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक की बॉर्डर पे, ठीक है। और केरला में कौन सा है, पालघाट, केरला में कौन सा है, पालघाट, ठीक है। एक बार याद हो गया आपको, रिवाइज भी कर लिया। अब इनके बारे में बेसिक डिटेल्स देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। ये एक बार फिल करेंगे सारे, लेकिन लास्ट में, ठीक है। अब सबसे पहले लद्दाख में जो पासेस थे उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। अब खारदुंगला पास देखा था हमने, तो कहाँ पर लोकेटेड है खारदुंगला, लद्दाख रेंज में, नॉर्थ ऑफ ले एंड कनेक्ट्स द श्योक एंड नुब्रा वैलीज। ये जो पास है किसको करता है, श्योक और नुब्रा, नुब्रा वैली, ठीक है। श्योक और नुब्रा वैली से कनेक्ट करता है, फॉर्म्स द गेटवे टू द नुब्रा वैली। नुब्रा वैली का गेटवे बनता है, गेटवे मतलब रास्ता नुब्रा वैली को जाने का। तो श्योक से अगर नुब्रा वैली जाएंगे तो इस पास के थ्रू जाएंगे। बियॉन्ड विच लाइज द सियाचिन ग्लेशियर, और इसके आगे सियाचिन ग्लेशियर है। ये उल्टा बना दिया हमने, एक सेकेंड, ये जो पास है ये इसको भी थोड़ा नीचे बना देते हैं। ये जो पास है यहाँ पे है श्योक, श्योक रिवर जाती है, यहाँ पे नुब्रा, और इसके ऊपर है सियाचिन, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। बियॉन्ड द सियाचिन, बियॉन्ड विच लाइज द सियाचिन ग्लेशियर, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स इन द वर्ल्ड, इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि सियाचिन क्यों इंपॉर्टेंट है और ये पास इंपॉर्टेंट क्यों है, डायरेक्ट कनेक्ट करता है सियाचिन को, ठीक है। हिस्टोरिकल है, कारवान रूट फॉर ट्रेड बिटवीन ले एंड सेंट्रल एशिया। ले से सेंट्रल एशिया के बीच में जो ट्रेड होता था उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कहाँ पर गया, कौन सा पास था, कराकोरम पास था, क्या नाम था, खारदुंगला। खारदुंगला कहाँ पर है, ये रहा खारदुंगला, ये जो पास है। तो यहाँ से ऊपर की साइड और ये नीचे को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये हो गया खारदुंगला पास, ये आपको पूरा रीड करना है अच्छे से, ठीक है ना। जोजिला पास कहाँ पर है, लाइज इन द जास्कर रेंज,
खारदुंगला कहाँ पर था? लद्दाख रेंज में। जोजिला जास्कर रेंज में है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। कारगिल की लड़ाई याद है आपको, 99, ठीक है, ऑफ लद्दाख एंड कनेक्ट्स द श्रीनगर एंड विद ले, कारगिल एंड ले। श्रीनगर को कारगिल और ले से कनेक्ट करता है, ठीक है, जोजिला। उसके बाद कौन सी हाईवे पास करती है? श्रीनगर ले हाईवे जो है वो यहीं से पास करती है, नेशनल हाईवे 1 का पार्ट है। 2010 में क्या हुआ? नेशनल हाईवे 1A एंड नेशनल हाईवे 1D वर कंबाइंड टू मेक अप द न्यूली नंबर नेशनल हाईवे 1। पहले 2 नेशनल हाईवे थी, 1A जैसे नेशनल हाईवे 1A और नेशनल हाईवे 1D, सॉरी D है ना, D, इन दोनों को कंबाइन किया और इसको NH1 नाम दे दिया, नया नाम है, ठीक है। A और B, ABCD हटाओ और इसको 1D कर दो, 1 कर दो नॉर्मल, ठीक है। इट इज़ ऑफन क्लोज ड्यूरिंग विंटर। अब विंटर की टाइम पे क्यों क्लोज रहेगी? हिमालयज़ में है तो स्नोफॉल होता है, तो उसकी वजह से ये कई बार इमोजी आता है ना, एक सोते हैं तब वो ज़ वाली साउंड आती है, याद है आपको? तो उसके लिए क्या है? जोजिला पास, जोजिला सो जाता है, सोते हैं, ठीक है। तो विंटर्स के अंदर सोते हैं, हाइबरनेट करते हैं, क्योंकि स्नो कवर हो गया। तो चलिए, ठीक है, जोजिला क्लोज रहता है। जोजिला टनल बना है रिसेंटली, अब देखिए, क्लोज ड्यूरिंग द विंटर थ्रू द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू कीप द पास ओपन व्हेन पॉसिबल। तो इस पास को ओपन कौन रखता है? BRO। बॉर्डर के पास है तो BRO इसको मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद जोजिला टनल जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और रिसेंटली शायद कंप्लीट हुई थी, लेट मी चेक। नहीं, कंप्लीट नहीं हुई अभी जोजिला टनल, मैंने चेक किया है, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अगले 2-3 साल में कंप्लीट होने की उसके प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। 70% काम हो चुका था। वंस कंप्लीटेड इट विल कनेक्ट ऑल, ये प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी विद टू द लद्दाख रीजन। आपको लद्दाख जाना है तो आराम से उस टनल के थ्रू जाइए, पास के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास क्या होता है, माउंटेन्स जो हैं उनके बीच का रास्ता है, तो अगर स्नोफॉल हुआ तो भर जाएगा। टनल क्या है? माउंटेन के अंदर से बनाई है हमने, ठीक है। अगर इस साइड कम स्नोफॉल है और माउंटेन की उस साइड कम स्नोफॉल है, माउंटेन के ऊपर कितनी स्नोफॉल हो उससे क्या मतलब है हमें, वो तो माउंटेन के नीचे से जाएगी, ठीक है। तो अराउंड 13.5 किलोमीटर की वो टनल है, तो ठीक है। फिर आता है कौन सा पास? फोतुला। फोतुला पास कहाँ पर है? बिटवीन द ले एंड द कारगिल, ठीक है। ले और कारगिल के बीच में जास्कर रेंज पे श्रीनगर ले हाईवे जो है वो यहीं से पास होता है। हाईएस्ट, इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द हाईवे। हाईवे का हाईएस्ट पॉइंट यही है, फोतुला पास। अब देखिए, पास है, माउंटेन्स के बीच की जगह है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट है। क्यों? कि ऐसे हो सकता है ना कि ये माउंटेन्स हैं, यहाँ से रोड जा रही है, ठीक है, तो ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट इस रोड का। है माउंटेन्स के बीच में, लोएस्ट पॉइंट है माउंटेन्स के बीच का, लेकिन ओवरऑल हाईएस्ट पॉइंट है रिलेटिवली, इस पोजीशन से उस पोजीशन से हाई है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द हाईवे। फिर आता है अघिल पास। अघिल पास कहाँ पर है? लाइज नॉर्थ ऑफ द K2 पीक। K2 पीक कौन सी है? गॉर्डन ऑस्टिन। कहाँ पर है आज के टाइम पे, बताइए? ऑन द कराकोरम रेंज, कनेक्ट्स लद्दाख विद द जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। देखिए, ये मैप के अंदर देखते हैं, अघिल पास ये रहा, ये अघिल पास है। कहाँ पर है? K2 पीक के नॉर्थ में, यहाँ पर K2 पीक है। अब ये वाला जो रीजन है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो POK के अंदर है ये, ठीक है। ये इंडिया का ही पार्ट है। अगर कोई भी पूछे कि POK जो है वो कहाँ का पार्ट है, वो इंडिया का पार्ट है। नाम क्या उसका? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसके ऊपर, ठीक है। तो UPSC में अगर कहीं भी क्वेश्चन आए, जैसे ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगती है इंडिया की, तो इंडिया की बॉर्डर लगती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है। इंडिया की अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि POK वापस इंडिया का पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कभी कोई पूछ रहा है तो हमें यही बताना है कि POK इंडिया का पार्ट है, ठीक है। और ये किसको कनेक्ट करता है? लद्दाख रीजन को जिंगजियांग प्रोविंस से, चाइना की जो है, ठीक है।
उसके बाद आता है कराकोरम पास, कराकोरम रेंज पे है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लद्दाख और जिंगजियांग प्रोविंस। अब जिंगजियांग प्रोविंस कहाँ पर है? जो ये रीजन है चाइना का, कौन से कलर से बताएं, चाइना का ये जो रीजन है, या फिर ये जो रीजन है, ये जिंगजियांग प्रोविंस है, ठीक है। ये इरेज कर दूंगा फिर मैं, ये जिंगजियांग प्रोविंस है, याद रखना, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो भी कनेक्शन होगा वो जिंगजियांग प्रोविंस से ही होगा। चलिए, जिंगजियांग प्रोविंस लाइज ऑन द एंशियंट सिल्क रूट, यहाँ सिल्क रूट पास करता था, विच वॉज क्रिटिकल फॉर ट्रेड एंड एक्सचेंज बिटवीन द सब कॉन्टिनेंट चाइना एंड सेंट्रल एशिया। सिल्क रूट कनेक्ट करता था। एक बार एक वीडियो में हम सिर्फ सिल्क रूट डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। अभी याद रख लीजिए, सिल्क रूट को कनेक्ट करता था। फिर आता है मिंटे का पास, कहाँ पे? लद्दाख और जिंगजियांग के बीच में है, इन द कराकोरम रेंज, सिचुएटेड नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ चाइना, इंडिया एंड अफगानिस्तान बॉर्डर। मिंटे का पास ऊपर था, याद है ना, ये रहा मिंटे का पास। यहाँ पे अफगानिस्तान है, ठीक है, ये अफगानिस्तान है, ये चाइना है, ये इंडिया है, तो इनके ट्राई जंक्शन पे है, याद रहेगा। मिंटे का पास ट्राई जंक्शन पे है। पेरपिक पास लद्दाख और जिंगजियांग प्रोविंस, ठीक है, और मिंटे का पास इन द कराकोरम रेंज। ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए पेरपिक पास में क्या है, लद्दाख और जिंगजियांग प्रोविंस के बीच में है और कराकोरम रेंज में है, दो ही नाम है। लानकला पास कहाँ पर है? एक्साई रीजन ऑफ लद्दाख, लद्दाख का जो एक्साई रीजन है, एक्साई चेन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना आफ्टर द 1962 वॉर। 62 की लड़ाई के बाद में चाइना के कंट्रोल में है ये, ठीक है। चाइना की लड़ाई 62 में थी, 65 में, बताइए बताइए। इंडो चाइना वॉर कब था? 1962, याद रखिए, ठीक है, बता भी दिया था मैंने। तो चलिए आगे देखते हैं। कहाँ पर थे? हाँ, लानगला। उसके बाद किसको कनेक्ट करता है ये? इंडियाज़ लद्दाख विद द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। बेसिकली लद्दाख और तिब्बत को कनेक्ट करता था। तो आज के टाइम पे ये है लद्दाख और ऑटोनोमस तिब्बत जो रीजन है वो चाइना का पार्ट है। तो लद्दाख और चाइना एक्साई चीन के अंदर है, ठीक है, एक्साई चीन पार्ट जो है उसके अंदर है। इट इज़ क्लेम्ड बाय इंडिया एज इट्स बॉर्डर पासिस, बट इट इज़ करेंटली एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना एज अ पार्ट ऑफ तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, ठीक है। ये आदत तो है ही चाइना की। तो देखिए कहाँ पर थे हम, ये हो गया था लानगला पास। अब आ गया छेंगला पास। छेंगला पास कहाँ पर है? इट लाइज इन द लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज में है, बिटवीन ले एंड श्योक रिवर। लद्दाख रेंज में है बिटवीन ले एंड श्योक रिवर। इज सिचुएटेड ऑन द मेन रूट बिटवीन द पेंगोंग लेक, ठीक है। पेंगोंग लेक जाने के लिए आपको कहाँ से जाना पड़ेगा? छेंगला पास से। वर्ल्ड्स हाईएस्ट टेरेस्ट्रियल रिसर्च स्टेशन जो है वो यहीं पे है, एस्टेब्लिश्ड बाय DRDO। इट इज़ फंक्शनल इन छेंगला। अब देखिए इसका आता है पेंसिला। पेंसिला पास कहाँ पर है? पेंसिला पास है, इट लाइज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सभी लद्दाख में देख रहे हैं, तो चलिए। गेटवे टू जास्कर किसको कनेक्ट करता है? सुरू वैली और जास्कर वैली को। सुरू रिवर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी टू इंडस, फ्लोज थ्रू द पेंसिला पास। उसके बाद मोस्टली रिमेन्स ओपन टू ट्रैफिक फ्रॉम May to October एंड रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द विंटर, क्लोज ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। और कौन सा पास था? एक और पास था जो विंटर के टाइम पे क्लोज रहता है, क्या नाम था उसका? बताइए बताइए। सोते हैं ना, तो जोजिला, ठीक है। तो आगे देखते हैं। उमलिंगला। उमलिंगला पास कहाँ पर है? इट लाइज इन द लद्दाख रेंज ऑन द रिज लाइन बिटवीन द इंडस रिवर एंड द, क्या नाम है, इंडस रिवर और कोयल लुंगपा रिवर। कहाँ पर है? देमचौक, ठीक है। देमचौक कहाँ पर है? लद्दाख में ही है, लद्दाख डिस्कस कर रहे हैं तो, ठीक है। दौलत बेग ओल्डी, देमचौक, ये एक बार जब प्लेसेस इन न्यूज़ देखेंगे उस टाइम पे डिस्कस करेंगे सारे, ठीक है।
चिशुमली डेमचोक रोड जो है यहाँ से पास करती है. इट असेंड्स टू द हाइट ऑफ दिस मीटर्स. कितने मीटर है, ज़रूरत नहीं है याद करने की, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है. नियर दिस पास, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड. कौन सी है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड? चिशुमले देमचोक रोड. ठीक है, ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है जहाँ पे आप आराम से बाइक चला सकते हैं, ठीक है, ड्राइव कर सकते हैं. ऑलमोस्ट 6.25 किलोमीटर की हाइट पे है, 5,800 मीटर की हाइट. ठीक है, उसके आ जाते हैं कौन से पासेस में, जो जम्मू एंड कश्मीर में है. जम्मू कश्मीर में 3 पास थे, ठीक है. बीपी बढ़ गया, ठीक है, तो बीपी, बेनिहाल, पीर पंजाल और पुरजिल, बीपीबी. अब बेनिहाल के बारे में देखते हैं. बेनिहाल के बारे में क्या देखना है, कहाँ पे सिचुएटेड है, पीर पंजाल रेंज में. पीर पंजाल कहाँ है, पीर पंजाल रेंज में, ठीक है. बेनिहाल और पीर पंजाल दोनों पीर पंजाल रेंज में, जम्मू कश्मीर में. नॉन एज द गेटवे कनेक्टिंग द श्रीनगर एंड जम्मू. जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है, ठीक है. जवाहर टनल है, बेनिहाल टनल, ये बनी है. इज बिल्ट बिलो द बेनिहाल पास, हैज़ बीन ऑपरेशनल सिंस 1956. 1956 से ऑपरेशनल है. इट लाइज बिटवीन द बेनिहाल एंड काजीगुंड. काजीगुंड, बेनिहाल और काजीगुंड के बीच में है. NH-44 का पार्ट है, ठीक है. द टनल फैसिलिटेट्स राउंड द ईयर कनेक्टिविटी. तो देखिए कहाँ पे थे हम, ईयर राउंड कनेक्टिविटी मिलती है. ये टनल बनी है यहाँ पर, ठीक है. काजीगुंड, बेनिहाल काजीगुंड रेलवे टनल बनी है, नोन एज द पीर पंजाल रेलवे टनल. प्रोवाइड्स द रेलवे लिंक बिटवीन बेनिहाल एंड काजीगुंड. काजीगुंड, बेनिहाल और काजीगुंड के बीच में रेलवे लिंक है. कश्मीरी लैंग्वेज में बेनिहाल का मतलब होता है ब्लिज़ार्ड. अब ब्लिज़ार्ड्स क्या होते हैं ये बताइए. एक हिंट देता हूँ. एक तरीके से विंड्स होती हैं, लोकल विंड्स होती हैं. कहाँ पर होती हैं ये, चलिए और बताता हूँ. कोल्ड विंड्स हैं, कोल्ड विंड्स हैं. कौन से रीजन है वर्ल्ड का जहाँ पे ब्लिज़ार्ड्स नाम दिया जाता है कोल्ड विंड्स को, ठीक है. देखिए और बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए. पीर पंजाल पास, पीर पंजाल पास कहाँ पर है, पीर पंजाल रेंज में. ये कोई बताने की बात है क्या, नहीं, फिर भी बता दिया, कोई बात नहीं. एंड कनेक्ट श्रीनगर, कश्मीर वैली एंड राजौरी एंड पुंछ रीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू. राजौरी और पुंछ को कनेक्ट करता है कौन सा, पीर पंजाल पास. इसको पीर की गली भी बोलते हैं, गाली नहीं है, गली है, ज़्यादा ही मन में आ रही होगी. पीर की गली, ठीक है. हाईएस्ट पॉइंट, इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द 84 किलोमीटर लॉन्ग मुगल रोड. ठीक है, ये कोई याद करने का नहीं है, छोड़ सकते हो इस चीज़ को. पुंछ एंड शोम्पिन कनेक्ट करती है, ठीक है. पासिंग थ्रू दिस पास इज एट, काटो उसको, कोई काम का नहीं है. दिस पास इज मैंशनड इन द राजतरंगिनी एंड राजतरंगिनी और पांचाल देवा, ठीक है. पांचाल देवा क्या है, मीनिंग द डीटी ऑफ पांचाल. पांचाल कौन सा था, पांचाली थी ना महाभारत में, द्रौपदी का दूसरा नाम था, तो उससे रिलेटेड है पांचाल देवा. रत्नागिरी और राजतरंगिनी और पांचाल देवा, रत्नागिरी याद आ रहा है, आम याद आ गए साथी, ठीक है. पांचाल देवा और राजतरंगिनी, इनको कनेक्ट करता है. पास इज मेंशन इन द, इनके अंदर मेंशन है, सॉरी, ठीक है. उसके बाद राजतरंगिनी इज द नरेटिव ऑफ कश्मीर्स हिस्ट्री रिटन बाय कल्हाना. कल्हाना ने जो कश्मीर की हिस्ट्री लिखी थी उसके अंदर मेंशन है, ठीक है. उसके अंदर एक नरेटिव है. उसका आता है बुर्जिल पास. बुर्जिल पास कहाँ पर है, एस्टोर वैली ऑफ कश्मीर इन द दोसाई प्लेन्स ऑफ लद्दाख. लद्दाख की जो दोसाई प्लेन्स हैं, देवसाई प्लेन्स, उसके अंदर लोकेटेड है, एस्टोर वैली में, ठीक है. एस्टोर रिवर है जो पास करती है यहाँ से, इंडस की ट्रिब्यूटरी है. अब देखिए जो भी यहाँ पे रिवर आएगी ना वो इंडस की ट्रिब्यूटरी होगी.
आँख बंद करके कर दीजिए। नुब्रा है इंडस की ट्रिब्यूटरी है, शोक है इंडस की ट्रिब्यूटरी है, एस्टोरा है इंडस की ट्रिब्यूटरी है। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में आपको जो भी रिवर मिले बोल देना इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से और कोई मेजर रिवर पास नहीं करती, इंडस ही पास करती है। तो या तो इंडस की होगी या झेलम की हो जाएगी नीचे, और झेलम की कोई एक दो हैं, वो आपको फिर से बता दूंगा मैं अलग से, लेकिन नॉर्मली अगर कोई भी छोटी मोटी रिवर का नाम है बोल दीजिए इंडस है, ठीक है, बिंदास होकर बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्टोरिकल कारवान रूट, हिस्टोरिक कारवान रूट था। कारवान क्या होता है बताइए, देखिए, लाइज बिटवीन द सिटीज ऑफ श्रीनगर एंड गिलगिट, श्रीनगर और गिलगिट के बीच में है, ठीक है। एस्टो रिवर है ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ओरिजिनेट्स बिटवीन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ दिस पास, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आते हैं हिमाचल में। हिमाचल में 3 पास थे, बारालाचा, रोहतांग और शिपकिला, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बारालाचा पास कौन सा है। बारालाचा पास लाइज इन द जास्कर रेंज, जास्कर खत्म नहीं हुई अभी तक, ठीक है, लाइज इन द जास्कर रेंज इन हिमाचल प्रदेश। ये कोई बताने की बात है, नहीं बताएंगे, सिर्फ याद रखना है। जास्कर रेंज हिमाचल प्रदेश में, ये तो पता ही है हमें। लाहौल डिस्ट्रिक्ट टू ले, बारालाचा किसको कनेक्ट करता है, लाहौल डिस्ट्रिक्ट और ले को, ठीक है, याद रखना है। सिचुएटेड अलोंग द ले मनाली हाईवे, पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे 3, NH3 का पार्ट है। चंद्रा एंड भागा आर 2 हेडक्वार्टर्स ऑफ चेनाब रिवर, हेडक्वार्टर्स ऑफ चेनाब रिवर, ओरिजिनेट नियर दिस पास, ठीक है। चंद्रा और भागा जो 2 ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, चेनाब रिवर की, वो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। कौन से बारालाचा पास से। इट एक्ट एज वाटर डिवाइड बिटवीन भागा एंड द यमुना, ये वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड क्या होता है, इसके इधर का पानी तो इस रिवर में जाएगा, और इसके जो इधर वाला पानी है, यहाँ पे जो भी रिवर्स आएंगी, जैसे यहाँ से अगर कोई रिवर आई तो इधर जाएगी, यहाँ पे अगर कोई रिवर है तो वो इसमें जाएगी, और यहाँ पे अगर कोई रिवर है तो वो इसमें जाएगी। यहाँ पे अगर पानी गिरा तो वो यहाँ पे जाएगा, रेन वाटर अगर यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये वाटर डिवाइड का काम करता है। कौन सी रिवर के बीच में, कौन सी 2 रिवर्स बताई इसने, भागा और यमुना, तो यहाँ पे भागा और यहाँ पे यमुना, ठीक है, याद रहेगा। अब देखते हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास लाइज इन द ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयस, ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयस, ठीक है। हमें क्या याद रखना है, पीर पंजाल रेंज, ईस्टर्न है वेस्टर्न है वो बात की बात है, ईस्टर्न ही होगा पीर पंजाल का, क्योंकि पीर पंजाल ऊपर से स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर से, तो हिमाचल में आते हुए उसका एंड हो जाता है, ठीक है। कनेक्ट्स द कुल्लू वैली एंड लाहौल स्पीति वैलीज, ठीक है, बहुत मन में है घूमने की, कुल्लू वैली, कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति, ठीक है। तो ये कहाँ पे आता है, रोहतांग पास से, ठीक है। कनेक्ट्स कुल्लू वैली और लाहौल एंड स्पीति वैली, सिचुएटेड अलोंग द ले मनाली हाईवे के अलोंग सिचुएटेड है, NH3 का पार्ट है। और अटल टनल जो है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम के ऊपर बनाई है अटल टनल या रोहतांग टनल, इज बिल्ट अंडर दिस पास टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी ऑन दिस मनाली ले हाईवे, ठीक है। यह जो मनाली ले वाला जो रीजन है उसके अक्रॉस ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए अटल टनल बनाई है, ठीक है। द अटल टनल इज 9.02 किलोमीटर लॉन्ग, ऑलमोस्ट 9 याद रख लो, 9.02 छोड़ दीजिए। इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 फीट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की हाईएस्ट 10,000 फीट से ऊपर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जो टनल है वो है अटल टनल, ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यूपीएससी इस चीज़ पे पूछ सकता है आपको कई बार। उसके बाद देखते हैं शिपकिला। शिपकिला कहाँ पर है, इंडो चाइना बॉर्डर पे है, बिटवीन द किन्नूर डिस्ट्रिक्ट इन द हिमाचल प्रदेश एंड नगरी प्रेफेक्चर इन तिब्बत, नगारी प्रेफेक्चर इन तिब्बत एंड प्रेफेक्चर इन तिब्बत और किन्नूर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट्स विद तिब्बत। अब इंडिया का जो बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट है, मतलब जैसे ये बॉर्डर है, या बॉर्डर को ब्लैक से बनाते हैं, ठीक है, ये बॉर्डर है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे तिब्बत है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट है एक तरीके से, ठीक है, कि यहाँ से ट्रेड रूट्स आते हैं, यहाँ से आप
आइटम्स या लॉजिस्टिक्स है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अलॉन्ग विद नाथुला इन सिक्किम एंड लिपुलेख एंड इन उत्तराखंड। और ऐसे 2 ट्रेडिंग पॉइंट्स और हैं इंडिया के जो तिब्बत से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे चाइना से कनेक्ट होते हैं। एक है नाथुला और एक है लिपुलेख। लिपुलेख कहाँ था? उत्तराखंड में। और नाथुला कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। सतलज रिवर जो है वो यहीं से एंटर करती है इंडिया में। सतलज जो रिवर है उसका नाम क्या है? तिब्बत के अंदर उसका नाम क्या है? लैंग्विन जेंगबो। और ब्रह्मपुत्र का नाम क्या था? यारलोंग जेंगपो। तो जेंगबो तो सेम है, जेंगबो रिवर का नाम होगा शायद, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जेंगबो शायद रिवर को बोलते हैं तिब्बत की साइड में। तो लेक्विन जेंगपो याद रख लेना, ये मेरे से नहीं बोला है। सतलज रिवर जो है वो यहीं से एंटर करती है इंडिया के अंदर, ये ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उत्तराखंड में जो पासेस हैं उनको देखते हैं। लिपुलेख, दिस पास लिंक्स द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, उसको कनेक्ट करता है तिब्बत से। ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना, नेपाल। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बॉर्डर ट्रेड पोस्ट विद चाइना एंड इंडिया। लिपुलेख देखा था हमने अभी, लिपुलेख और नाथुला था, ठीक है। द पिलग्रिम्स फॉर माउंट कैलाश एंड मानसरोवर लेक ट्रेवल थ्रू दिस पास। जिनको मानसरोवर जाना हो या कैलाश पर्वत जाना हो, कैलाश माउंटेन जाना हो, जो आज के टाइम पे तिब्बत में है या आज के टाइम पे चाइना में है, तो वहाँ पे जाने के लिए लिपुलेख पास के थ्रू जाना होता है, ठीक है। उसका आता है मंगशा पास। मंगशा पास क्या है? मंगशा पास या मंगसाधुर्रा। मंगसाधुर्रा ये क्या है? कुत्ती वैली में, लोकेटेड इन द कुत्ती वैली ऑफ कुमायूं रीजन। कुमायूं रीजन है उत्तराखंड में, वहाँ पे एक है कुत्ती वैली, KUTHI, ठीक है, उसके अंदर लोकेटेड है। इट कनेक्ट्स द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड तिब्बत। कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम्स इसी को भी यूज़ करते हैं। कौन से 2 रूट्स हैं? 2 रूट्स हमारे कौन से हैं? एक तो लिपुलेख पास हो गया, एक मंगसाधुर्रा पास हो गया, इन दोनों कनेक्ट करते हैं। फिर आता है नीति पास। नीति पास कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड में, ये तो पता ही है, और तिब्बत को कनेक्ट करता है, ठीक है, याद रहेगा। इट्स द एंशियंट ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। इंडिया और तिब्बत के बीच में एंशियंट ट्रेड रूट है। तो जो 1962 का वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसके बाद इस पास को सील कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो 1962 साइनो इंडियन वॉर जो था, उसके बाद इस पास को बंद कर दिया गया था। माना पास जो है लाइज इन द गढ़वाल हिमालयाज। गढ़वाल हिमालयाज में कनेक्ट्स उत्तराखंड एंड तिब्बत। उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। लोकेटेड विद इन द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। माना पास कहाँ पे? गढ़वाल हिमालयाज में, और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को कनेक्ट करता है विद इन द, उसके अंदर ही लोकेटेड है। लेकिन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है तो इसी के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। इट लाइज अबाउट 50 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से 50 किलोमीटर नॉर्थ की साइड है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं माउंटेन पासेज इन सिक्किम। सिक्किम के अंदर कौन से पासेज हैं? सबसे पहले तो हमें पता है 3 पासेज हैं, नाथुला, नाकुला और जिलिपला, ठीक है। ये देखिए, नाथुला, नाकुला और जिलिपला। तो चलिए जिलिपला देखते हैं सबसे पहले क्या है। इट पासेस थ्रू द चुम्बी वैली। चुम्बी वैली कहाँ पर है? लोकेटेड इन द दोंकिया रेंज, जो ईस्टर्न हिमालयाज की है सिक्किम के अंदर, ठीक है, उसके अंदर लोकेटेड है चुम्बी वैली में। ये न्यूज़ में भी था, ठीक है ना। तो चेक कीजिएगा किस लिए न्यूज़ में था। चुम्बी वैली जो रीजन है, चाइना और भूटान के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट था, तो देखिए, इट लाइज इन द ऑन द रूट कनेक्ट इन द सिक्किम एंड ल्हासा। इंडिया की जो सिक्किम और ल्हासा जो रीजन है, ल्हासा रीजन इंडिया का नहीं है, ठीक है। सिक्किम को कनेक्ट करता है ल्हासा रीजन से। ल्हासा कहाँ का है? तिब्बत का रीजन है, ठीक है। पास इज जस्ट अबाउट 4 किलोमीटर्स साउथ ऑफ नाथुला। कितना दूर है नाथुला से? नाथुला से 4 किलोमीटर दूर है जिलेपला। नाथुला जिलेपला तो पास में है, ठीक है, 4 किलोमीटर का गैप है। सिक्किम वैसे है ही छोटा सा, तो पास में ही होंगे। लोकेटेड ऑन द दोंकिया रेंज, वहीं पे लोकेटेड होगा नाथुला भी, सिक्किम के अंदर है। कौन से टाउन से कनेक्ट करता है? गैंगटोक और कालिम्पोंग। कालिम्पोंग और गैंगटोक इनको कनेक्ट करता है। लोअर चुम्बी वैली,
वो चुंबी वैली में था, ये लोअर चुंबी वैली में। ठीक है। इट वॉज पार्ट ऑफ द एंशियंट सिल्क रूट। नाथुला जो है वो एंशियंट सिल्क रूट का भी पार्ट था। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट था। ठीक है। इट वॉज क्लोज आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन इन द 1962। इसको भी बंद कर दिया था, इसको भी बंद कर दिया था। कौन सा पास था, एक और को बंद किया था ना चाइनीज एग्रेशन के बाद, कौन सा था याद नहीं आ रहा, एक और पास था जिसको बंद किया था। याद नहीं आ रहा कौन सा था, बट एक और पास देखा था हमने। इट वॉज क्लोज आफ्टर द 1962 बट वॉज रीओपन इन 2006। नाथुला को तो ओपन कर दिया था 2006 में। ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द 5 ऑफिशियली एग्रीड बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स फॉर सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड चाइना। यहाँ पे मीट करते हैं। ठीक है, मीटिंग चलती है। वन ऑफ द 5 एग्रीड, 5 एग्रीड पॉइंट है ऑफिशियली, उनमें से एक है नाथुला। उसका बाद नाकुला। इट लाइज इन द नॉर्दर्न सिक्किम इन इंडिया एंड कनेक्ट्स टू द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। सिक्किम में जो भी हो तिब्बत से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। मिलिट्री स्टैंड ऑफ एंड कॉन्फ्रंटेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द रिसेंट पास्ट। नाकुला के ऊपर हुए थे, तो देखिएगा न्यूज़ में क्या था। फिर आते हैं अरुणाचल प्रदेश में 6 पास थे, बुमला, सेला, बोमडीला और योंगेप, दिम्फू और पेंगसो। बुमला क्या है, द बॉर्डर पास बिटवीन चाइनाज सोना टेरिटरी, सोना कंट्री एंड इंडियाज त्वांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ट्रेडिंग पॉइंट है अरुणाचल और तिब्बत के बीच में, ये भी एक पॉइंट है। बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड चाइना, लाइक नाथुला 62 में बंद हो गया था। ठीक है। और ओपन हुआ 2006 में, ये भी ओपन हुआ 2006 में। तो 2006 में दोनों पासेस ओपन हो गए थे। ठीक है। सेला कहाँ पर है, लोकेटेड बिटवीन त्वांग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये इंडिया के अंदर ही है और इंडिया के अंदर ही कनेक्ट करता है दो रीजन्स को। NH-13 का पार्ट है, NH-13 इसी के ऊपर आता है और कनेक्टिंग द त्वांग विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। त्वांग जो मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, उसको बाकी इंडिया से कनेक्ट करता है। सेला लेक जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे, सेक्रेड लेक फॉर द तिब्बतन बुद्धिज्म, लाइज नियर द समिट ऑफ दिस पास। जो त्वांग मोनेस्ट्री है उसके बारे में एक और डिटेल है, वो आप नेट पे चेक कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यूजुअली ओपन थ्रू आउट द ईयर अनलेस टेम्परेली क्लोज ड्यू टू लैंडस्लाइड और स्नोफॉल। कई बार टेम्परेरी क्लोज हो जाती है ड्यू टू अनफोर्सिन रीजन्स, बट नॉर्मली ओपन रहती है। कभी कभार होता है कि क्लोज हो जाती है कि लैंडस्लाइड हो गई या कुछ और रीजन्स हो गए। ठीक है। फिर आता है सेला टनल। सेला टनल कहाँ पे है, सेला पास। सेला टनल कहाँ पे है, सेला पास है। सिचुएटेड 400 मीटर बिलो द सेला पास। सेला पास से 400 मीटर नीचे जाती है। लॉन्गेस्ट ट्विन टनल इन द ट्विन लेन टनल इन द वर्ल्ड, 2 लेन जाती हैं। ठीक है। और एक जाने की बनेगी। ट्विन टनल लेन इन द वर्ल्ड 13,000 फीट की है। उसके बाद इनॉग्रेटेड इन, ये तो डेप्थ है उसकी कि सेला जो पास है, लाइक ये माउंटेन्स है, ये सेला पास है, यहाँ से 400 मीटर नीचे है, यहाँ से जाती है, तो यहाँ से ट्विन टनल है और इसकी जो लेंथ है वो है 13,000 फीट। इनॉग्रेटेड इन, कब इनॉग्रेट हुई है, मार्च 2024 सॉरी। सेला टनल इंश्योर्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन द गुवाहाटी ऑफ असम एंड तवांग इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। फिर आता है बोमडीला, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। किसको कनेक्ट करता है, लाइज अलोंग द चारीदुर और तवांग रोड। कौन सी नेशनल हाईवे का पार्ट है, सिक्किम में जो जाती है वो, जो अरुणाचल की साइड जाती है वो नेशनल हाईवे 13 है। ठीक है ना, तो नेशनल हाईवे 13 का ही पार्ट हो गया। कनेक्ट्स द तवांग डिस्ट्रिक्ट विद द बोमडीला एंड अदर रीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश थ्रू NH-13। योंगयाप इंडो चाइना बॉर्डर पे है, देखिए इतना सा याद रखना है, इंडो चाइना बॉर्डर,
कनेक्ट्स इंडियाज अरुणाचल प्रदेश विद, और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है, ठीक है। दिम्फू कहाँ पर लोकेटेड है? अंजो डिस्ट्रिक्ट, ट्राई जंक्शन पे इंडिया, चाइना और म्यांमार, ठीक है। भूटान नहीं है, म्यांमार है, ध्यान रखना, क्योंकि ये कौन से रीजन में? ईस्टर्न पार्ट में है। जैसे अगर ये अरुणाचल प्रदेश है तो इसके यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ से इधर चाइना, इधर म्यांमार और इधर इंडिया, ठीक है। तो ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। इट लाइज ऑन द मैकमोहन लाइन विच डिमार्केट्स इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना को मैकमोहन लाइन डिमार्केट करती है, और इंडिया और पाकिस्तान को कौन सी करती है वो बताइए, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है। अब ये मैकमोहन लाइन है, हाँ, तो आप ये बताइए कि एक तो बता दिया आपको क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इंडिया और पाकिस्तान को कौन सी बॉर्डर जो लाइन है वो डिमार्केट करती है। इंडिया और नेपाल को कौन सी करती है? इंडिया और बांग्लादेश को, इंडिया और भूटान को, और इंडिया और अफगानिस्तान को, ठीक है। ये सारी लाइंस आपको लिखनी है कमेंट्स में, कौन सी लाइन कौन सी कंट्री को इंडिया से डिमार्केट करती है, ठीक है। इंडिया चाइना का पता है, मैकमोहन लाइन है। इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया और म्यांमार के बीच में ट्रेड रूट है। पेंगसू पास कहाँ पर है? इट लाइज इन द क्रस्ट ऑफ द पटकाई हिल्स। पटकाई हिल्स जो है उन्हीं क्रस्ट में, क्रस्ट मतलब ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है, ऑफ इंडिया म्यांमार बॉर्डर, कनेक्ट्स द अरुणाचल विद म्यांमार। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II दिस पास बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ द सिथवेल रोड और लेदो रोड कनेक्टिंग ब्रिटिश इंडिया टू चाइना, ठीक है। पेंगसू पास विंटर फेस्टिवल इज अ जॉइंट इंडिया म्यांमार एनुअल event organized during the third week of January in Arunachal Pradesh since 2007। कौन सा फेस्टिवल है? आपको ये याद रखना है, पेंगसू पास विंटर फेस्टिवल। ये एनुअल इवेंट है बिटवीन जॉइंट इंडिया म्यांमार, इंडिया और म्यांमार के बीच में जॉइंट फेस्टिवल होता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पास थे जो साउथ की साइड थे, लाइक रेस्ट ऑफ इंडिया में थे, हिमालयाज में नहीं थे, ठीक है। मेजर पासेस जो हैं हिमालयाज में है। सबसे पहले हल्दी घाटी देखा था हमने, अरावली रेंज में है राजस्थान में। खमनौर और बलीचा विलेज जो है, एक साइड खमनौर विलेज है और एक साइड बलीचा विलेज है। यहाँ पे एक पास आता है, सॉरी पास ऐसे थोड़ा ना होगा, ठीक है। ये जो पास है ये है हल्दी घाटी, और यहाँ पे अरावली है, ये भी अरावली है। ये अरावली रेंजेस आ रही हैं, इधर अरावली रेंजेस आ रही हैं, और बीच में ये जो है ये है हल्दी घाटी। कनेक्ट द राजसमंद एंड उदयपुर। गलती हो गई, ये खमनौर है, ये बलीचा है, और यहाँ पे राजसमंद है, यहाँ पे उदयपुर है, ठीक है। और ये अरावली का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट्स राजसमंद एंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजसमंद और उदयपुर को कनेक्ट करता है ये पार्ट। बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस ईयर, ठीक है। महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के थे और मानसिंह जो आमेर के थे। मानसिंह सेनापति थे, ही वॉज द कमांडर ऑफ आर्मी ऑफ अकबर। जो अकबर था मुगल एम्परर, तो उसकी आर्मी का जो कमांडर था वो मानसिंह था, जिसने हल्दी घाटी वाली जो लड़ाई थी वो लड़ी थी महाराणा प्रताप से, ठीक है। उसके बाद आता है असीरगढ़ पास, लाइज इन द सतपुरा रेंज। अब असीरगढ़ देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा। देखिए सबसे पहले विंध्या और सतपुरा पता है आपको कहाँ पे है? ये विंध्या रेंज है, ये सतपुरा रेंज है, ये नॉर्मली है, मतलब गलती से हो गया, ठीक है। ये विंध्या रेंज और ये सतपुरा रेंज, ठीक है। और यहाँ से जाती है नर्मदा रिवर, ये है नर्मदा और ये है तापी, ठीक है। ये हो गई विंध्या और ये हो गई सतपुरा। अब क्या होता है कि जो विंध्या रेंज है वो तो अलग है। अब देखिए कनेक्ट्स द वैली ऑफ नर्मदा एंड तापी।
नर्मदा और तापी के जो कनेक्ट करता है ना वो है यहाँ पे क्या हुआ, इनके बीच में जो गैप है सतपुरा रेंजेस में, ये कनेक्ट करता है नर्मदा और तापी को, नर्मदा और तापी को कनेक्ट करता है, ठीक है। सो इट इज़ द की टू द डेक्कन। तो डेक्कन जाने के लिए अगर किसी को भी जाना है डेक्कन में साउथ की साइड तो इसी पास के थ्रू जाएगा, यहाँ से निकल गई आर्मी, ठीक है। तो की टू द डेक्कन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स नॉर्दर्न इंडिया टू द डेक्कन। असीरगढ़ फोर्ट ओवरलुक्स दिस पास, असीरगढ़ फोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है थालघाट, ये केसरा घाट, लाइज इन द वेस्टर्न घाट्स नियर द टाउन ऑफ केसरा इन महाराष्ट्र, लोकेटेड ऑन द बिजी मुंबई नासिक रूट, मुंबई नासिक रूट के ऊपर है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द लोकेटेड और इट इज़ द इम्पोर्टेंट लिंक टू द मुंबई वाया रोड एंड रेल, ठीक है। मुंबई जाने के लिए रोड और रेल रूट जो है वो इसी के थ्रू जाते हैं, थालघाट के थ्रू, ठीक है। द रेलवे लाइन पासिंग थ्रू दिस पास इज द स्टीपेस्ट इन इंडिया विद द ग्रेडियंट ऑफ 1:37, 1:37, ठीक है। फिर आता है भोरघाट। भोरघाट कहाँ पर है? इट लाइज इन द क्रस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र। इट इज़ लोकेटेड इन द, कहाँ पे लोकेटेड है? पलसदरी और खंडाला के बीच में, फॉर द रेलवे एंड बिटवीन खपोली एंड खंडाला फॉर द रोड रूट, ठीक है। कौन से रूट से कनेक्ट करता है? रोड पे तो खपोली और खंडाला और पलसदरी और खंडाला को रेलवे रूट के लिए, ठीक है। फिर आता है कुंभारली घाट। कुंभारली घाट कहाँ पे है? इट कट्स अक्रॉस द वेस्टर्न घाट्स रेंज। वेस्टर्न घाट जो उसको कट करता है महाराष्ट्र में। इट कनेक्ट्स द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वो राज तरंगिनी अभी याद आ गया। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट और सतारा डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है उनको कनेक्ट करता है। एक साइड तो रत्नागिरी है और एक साइड सतारा है, ठीक है। द कोयना डैम ऑन लाइज ऑन द नियर द ईस्टर्न एंड ऑफ दिस पास। इसका जो ईस्टर्न एंड है पास का, मतलब ये पास है तो यहाँ पे जो ईस्टर्न एंड है वहाँ पे कोयना डैम है। चोरला घाट, चोरला देखा था हमने, याद है आपको? चोरला ट्राई जंक्शन पे था, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड द इंटरसेक्शन ऑफ गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, लाइज इन द सह्याद्री रेंज। यहाँ पे सह्याद्री है इस लोकेशन पे। नेचर कंजर्वेशन फैसिलिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन द चोरला घाट टू फैसिलिटेट रिसर्च एंड लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ दिस घाट, ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। नेचर कंजर्वेशन फैसिलिटी एस्टेब्लिश की है। इट होस्ट द रेयर स्पीशीज ऑफ वुल्फ स्नेक, ठीक है, इन इट्स सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। वुल्फ स्नेक मिलता है यहाँ पे। उसके बाद पालघाट। पालघाट कहाँ पर है? इट इज़ अ लो माउंटेन, इट इज़ अ लो माउंटेन पास इन द वेस्टर्न घाट्स कनेक्टिंग कोयम्बटूर एंड तमिलनाडु विद पलक्कड़ एंड केरला, विद पलक्कड़ इन केरला। किसको कनेक्ट करता है? कोयम्बटूर को और पलक्कड़ को। पलक्कड़ कहाँ पे? केरला में है। तो देखिए ये ऐसे होगा कि ये बॉर्डर है केरला की, इधर केरला है, इधर तमिलनाडु है। यहाँ पे क्या है? पलक्कड़, पलक्कड़, और यहाँ पे कोयम्बटूर, ठीक है। इनको कनेक्ट करता है ये पास है पालघाट। इट इज़ लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स इन द नॉर्थ एंड अनायमलाई हिल्स इन द साउथ। यहाँ पे नॉर्थ में क्या है? नीलगिरी हिल्स, और साउथ में क्या है? अनायमलाई, ठीक है। कौन सी रिवर है? भरतपुज़ा। भरतपुज़ा रिवर फ्लोज थ्रू दिस पास। यहाँ से कौन सी रिवर जाती है? भरतपुज़ा रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा पूरा डिस्कशन माउंटेन पासेस का। और ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक और QR कोड ये रहा। और आपके लिए एक काम है, ये जो मैप है आप इसमें सारे माउंटेन पासेस को एक बार लेबल करके देखिए, देखते हैं आपको याद रहते हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप लेबल कर सकते हैं कि यहाँ पर ये पास है, यहाँ पर ये 3 पास थे। ज़रूरी नहीं है आप एग्जैक्ट लोकेशन मार्क करें, लेकिन स्टेट वही मार्क करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है हमारा माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।